नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अमित स्टडी ऑफ जीएस में। भारत के प्रमुख धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों के बारे में शुरू की गई इस सीरीज़ में भाग 2 में हम जानेंगे भारत के 4 प्रमुख धामों के बारे में। साथ ही जानेंगे इन 4 प्रमुख धामों में इनका महत्व क्या है और साथ ही ये भी जानेंगे कि इनमें से सही में वास्तव में प्रमुख 4 धाम कौन कौन से हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। दोस्तों, ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री जहाँ से यमुना का उद्गम हुआ व गंगोत्री यानी जहाँ से गंगा का उद्गम हुआ, यही 4 धाम बोले जाते हैं। परंतु ये पूरा सत्य नहीं है, क्योंकि यह 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के दर्शन यात्रा के स्थलों में से एक माने जाते हैं और जिन्हें छोटा 4 धाम नाम से जानते हैं, न कि ये भारत के 4 धाम बोले जाएंगे। अब क्योंकि बाकी के तीनों धामों की तुलना में यहाँ तीर्थयात्रियों का आगमन की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसे 4 धामों की यात्रा बोलते हैं। तो अब जैसा कि आपने जान लिया है कि ये छोटा 4 धाम की यात्रा बोलते हैं, इसमें बद्रीनाथ के अलावा केदारनाथ, यमुनोत्री व गंगोत्री के भी दर्शन किए जाते हैं। जहाँ बद्रीनाथ धाम भारत के 4 धामों में से एक है, साथ ही ये उत्तर भारत का बेहद ही पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, जहां हर साल लाखों तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। तो दर्शकों, जैसे कि अब आपने समझ लिया है कि ये 4 धाम ना बोलकर छोटा 4 धाम की यात्रा के नाम से बोले जाएंगे। जानेंगे भारत के 4 धाम कौन कौन से हैं। भारत के 4 धाम दरअसल चारों दिशाओं में एक दिशाओं में स्थित है, जिसमें उत्तर में बद्रीनाथ धाम, दक्षिण में रामेश्वरम धाम, पूर्व में जगन्नाथपुरी धाम और पश्चिम में द्वारिका धाम। तो आइए सबको एक एक करके समझते हैं और जानते हैं इनका क्या ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व है। सबसे पहले उत्तर में स्थित बद्रीनाथ धाम के बारे में जानेंगे। अब क्योंकि ये छोटा 4 धाम का ही एक भाग है, इसलिए छोटा 4 धाम के महत्व को भी यहाँ हम समझ लेंगे। इसमें पहले जानेंगे बद्रीनाथ धाम के बारे में। हिमालय के शिखर पर स्थित बद्रीनाथ मंदिर हिंदुओं की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य के अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। यह मंदिर भगवान विष्णु के रूप में बद्रीनाथ को समर्पित है। बद्रीनाथ मंदिर को आदिकाल से स्थापित और सतयुग का पावन धाम माना जाता है। इसकी स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने की थी। बद्रीनाथ के दर्शन के पूर्व केदारनाथ के दर्शन करने का महत्व माना जाता है। 4 धाम में से एक बद्रीनाथ के बारे में एक कहावत प्रचलित है, जो ना जाए बद्री वो ना आए उधरी। अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है, उसे पुनः उदर यानी गर्भ में आना नहीं पड़ता है, मतलब दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ की यात्रा करना जरूरी है। मंदिर में कवाट खुलने के समय के बारे में अगर हम बात करें, तो दिवाली के महापर्व के दूसरे दिन जो पड़वा बोली जाती है के दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद किए जाते हैं। 6 माह तक दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे उखी मठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद अप्रैल और मई के बीच केदारनाथ के कपाट खुलते हैं, तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता है, लेकिन आश्चर्य की 6 माह तक दीपक जलता रहता है। निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का एक विषय है कि वैसी की वैसी सफाई भी मिलती है जैसी आप छोड़ गए थे। यह सब बद्रीनाथ महाराज की लीला है, जिसे अभी तक कोई नहीं समझ पाया है। अब इसके साथ ये भी जान लेते हैं कि छोटा 4 धाम का क्या महत्व है। उक्त चारों ही स्थानों पर दिव्य आत्माओं का निवास माना जाता है। यह बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। केदारनाथ को जहां भगवान शंकर का आराम करने का स्थान माना जाता है, वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां वैकुंठ भी कहा गया है, जहां भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 माह जागते हैं। यहाँ बद्रीनाथ की मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी हुई चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। यह नर नारायण विग्रह की पूजा होती है और अखंड दीप जलता रहता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण। विष्णु के 24वें अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि मानी जाती है। उनके तप से प्रसन्न होकर केदारनाथ में शिव प्रकट हुए थे। और दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम, जहां भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद
बद्री क्षेत्र में भगवान नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है, और उसे जीवन में मुक्ति भी मिल जाती है। इसी आशय को शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में भी व्यक्त किया गया है। अब हम जानेंगे पूर्व में स्थित जगन्नाथपुरी धाम के बारे में। भारत के उड़ीसा राज्य में समुद्र के तट पर बसे 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी एक छोटा सा अद्भुत धाम है। इसे 7 पवित्र पुरियों में भी शामिल किया गया है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत का स्वामी होता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु देश विदेशों से दर्शन के लिए आते हैं। इसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और भाग्नि सुभद्रा तीनों 3 अलग अलग भव्य और मनमोहक सुसज्जित रथों में विद्यमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर के बारे में 8 अनसुलझे रहस्य भी हैं, जिसका वीडियो हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करके देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं भारत के दक्षिण में स्थित सुप्रसिद्ध रामेश्वरम धाम की। भारत के तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में समुद्र के किनारे स्थित हिंदुओं का तीसरा धाम है रामेश्वरम। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के चारों ओर से घिरा है और एक शंख नुमा आकार का द्वीप है। रामेश्वरम में स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भारत के उत्तर में केदारनाथ और काशी की जो मान्यता है, वहीं दक्षिण में रामेश्वरम की मान्यता है। मान्यता के अनुसार भगवान राम ने रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की थी। यहाँ राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व एक पत्थरों के सेतु का निर्माण भी कराया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची थी। बाद में राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोटि नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था और ये धनुषकोटि आज भी बहुत ही प्रमुख धार्मिक एवं तीर्थ स्थलों के साथ साथ एक अच्छा पर्यटन स्थल भी माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं पश्चिम में स्थित द्वारका महाधाम की। गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित 4 धामों में से एक धाम है और इसका स्थान 7 पवित्र पुरियों में से एक गिना जाता है। यह है द्वारका धाम। मान्यता है कि द्वारका को श्री कृष्ण ने बसाया था और मथुरा के यदुवंशियों को लेकर इसे संपन्न नगर की राजधानी भी बनाया था। कहते हैं कि असली द्वारका तो समुद्र में ही समा गई थी, लेकिन इसके अवशेष के रूप में आज बेट द्वारका और गोमती द्वारका के नाम से 2 स्थान हैं। द्वारका के दक्षिण में एक लंबा ताल है, इसे गोमती ताल कहते हैं। इसके नाम पर ही द्वारका को गोमती द्वार कहते हैं। गोमती तालाब के ऊपर 9 घाट हैं। इसमें सरकारी घाट के पास एक कुंड है जिसका नाम निष्पाप कुंड है। इसमें गोमती का पानी भरा रहता है। उक्त चारों धामों के मार्ग में देश के सभी प्रमुख तीर्थ स्थल पड़ते हैं। इनमें उन सभी के दर्शनों को भी एक साथ हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना भारत के 4 प्रमुख धामों के बारे में और ये भी जाना कि 4 धाम कौन से हैं और छोटा 4 धाम कौन से हैं। आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।